सऊदी अरब के अल जुबैल में एक और हमला हुआ है। अब सऊदी अरब की बात करें तो ये यहां पर ईरान ने जमकर बमबारी की है, हमले किए हैं और ये हमले उस वक्त हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी थी ईरान पर हमले की। उसके बाद ईरान ने और तेज हमले किए सऊदी अरब में। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया, पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें देखी गई। और ईरान का सऊदी अरब में रॉकेट से हमला, अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरा रॉकेट हमले के बाद लग गई भीषण आग। और सऊदी अरब में ईरान की भीषण बमबारी देखने को मिली, जहां पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर भी अटैक हुआ है। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। अल जुबैल में ही मौजूद है ये ऑयल डिपो। ये देखिए भीषण आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। और उस बीच अमेरिका ने गिराया B-1 बॉम्बर से 100 बम। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये बम गिराए गए। ईरान को दूर रखने के लिए तैनात किए गए थे बॉम्बर्स। ऑपरेशन को सुरक्षित करने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। और ईरान में तबाही तय है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर परिणाम क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की बात करते हैं। 10,000 किलो का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कितना विध्वंस मचाने की ताकत रखता है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जहां गिरेगा उसके 300 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना किसी इमारत का नामो निशान बचेगा और ना ही कोई पेड़, ना ही घास, मतलब समूल विनाश हो जाएगा। 300 से 700 मीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें होंगी वो मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी, मिल जाएंगी। सिर्फ तबाह हो चुकी इमारतों के अवशेष ही दिखाई देंगे। 700 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों को जबरदस्त नुकसान होगा और यहां मौजूद सभी ढांचे खंडर में बदल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखेगी। इतना ही नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, दरवाजे उखड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना हमला भीषण रहेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका का इस बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के पावर प्लांट्स को 100% बर्बाद करने के लिए हो सकता है। कैसे इसे ईरान के सबसे बड़े दमावंत पावर प्लांट को अमेरिका तबाह कर सकता है, अब ये समझते हैं। दमावंत पावर प्लांट करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर इस प्लांट के बीचों बीच ये मदर ऑफ ऑल बम गिरता है तो आधा वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद प्लांट का मुख्य ढांचा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। प्लांट के बाकी हिस्सों में मौजूद सभी ढांचों को भारी नुकसान होगा और ये नुकसान ऐसा होगा जिसकी मरम्मत करने में ईरान को सालों साल लग जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट के आसपास मौजूद ढांचे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मदर ऑफ ऑल बम कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है, यह आपने जाना। और देखिए ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी युवाओं से अपील, ईरान के युवाओं से ह्यूमन चेन बनाने को कहा। पावर प्लांट्स के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाए। मंगलवार को 2 बजे बनाए ह्यूमन चेन। ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर हमले की दी है धमकी। वहीं अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने अभी और हमले की धमकी दी है। इस बीच ईरानी संगीतकार अली गमसारी ने पावर प्लांट पर गिटार बजाकर अमेरिकी हमलों का विरोध किया। सतीश जी, ये जो तस्वीर है ये बहुत ही अलग तरह की तस्वीर पेश करती है। क्या ये संभव है कहीं से भी कि इस तरह के ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से कहीं कोई फर्क पड़े? मतलब अब देखिए कि वो लोग जो कल को ईरानी रेजीम के खिलाफ थे, अब ये संगीत जो हम सुन रहे हैं, अमूमन ईरान में म्यूजिक या इस तरह का कल्चर जो है वो प्रमोट नहीं होता, लेकिन अब देखिए इस वॉर में इसको भी एक शील्ड की तरह अब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आपको लगता है दुनिया में क्या ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि ऐसे ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से कोई फायदा होता है? देखिए, डायरेक्ट फायदा तो हम नहीं कह सकते कि होता है, लेकिन इसका मानसिक स्तर पर असर तो निश्चित रूप से पड़ता है। नहीं, कल को ह्यूमन चेन बन जाए, हजारों लोग वहां आसपास बैठ जाए, जम जाए, क्या ये तब भी हो पाएगा कि अमेरिका इतना बड़ा बॉम्ब गिरा दे? देखिए, बिल्कुल इसका असर पड़ता है, सोच में अंतर पड़ता है, निर्णय जो भी शक्ति है, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी अन्य देश में हो, उनके सोचने की शक्ति में भी अंतर पड़ता है। बशर्ते
कि व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, जहां पर डिक्टेटोरियल अप्रोच के साथ निर्णय लिए जाएंगे, वहां पर इस तरह के वादों का, इस तरह के मुआयने का बहुत असर नहीं पड़ेगा। जो अमेरिका में जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर उसको उस नज़रिए से देखा जाए, सैद्धांतिक पक्ष हम लोग एक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझते हैं, जिसके एक मीर साइमर एक बड़े बुद्धिजीवी हैं जो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नेतृत्व और उसकी क्षमता विघटन पर हो, और विघटन ऐसी जबकि दुनिया कयास लगाने लगे कि क्या हो सकता है, वैसी परिस्थिति में वो खतरनाक निर्णय ले सकता है अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने में। ट्रंप उसी के परिचायक हैं। अगर अमेरिका को लगने लगे या ट्रंप को लगने लगे कि पिछले 10 दिनों में जो बातें हमने कही थी और ईरान जैसे देश को, सर्वशक्तिशाली देश की बात को न मानना, तो ऐसे में वो खतरनाक निर्णय ले सकते हैं। लिमिटेड न्यूक्लियर आर्सेनल का भी प्रयोग किया जा सकता है ऐसे परिस्थितियों में। इस बात का अंदाजा दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये एक खतरे का सूचक है, और ऐसी परिस्थिति में इस तरह के म्यूजिक से लोगों के दिमाग और एक चेन रिएक्शन, मतलब जोड़ने का काम ये कर सकता है। बिल्कुल सर, और इस वजह से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अब उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में इसका हो सकता है।